Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो end of Israel Gaza war impact on India will be good or bad. Okay, आज एक बहुत अच्छी न्यूज, गुड न्यूज है, ठीक है। और सबके लिए ये गुड न्यूज है कि इजराइल और गाजा की वार जो है वो खत्म हो चुकी है। अब शुक्र है यार, मैंने कभी भी अपने चैनल पे, आप मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियोस भी उठा के देख ले, मैंने कभी वॉर को जो है वो ये नहीं कहा कि हाँ अच्छी बात है वॉर हो रही है, अच्छी बात है इस हुकूमत में लड़ाई हो रही है। मैं हमेशा जो कहती हूँ कि सुलह सलामती, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहे, कंट्रीज एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। और वॉर जो होती है ना, ये सही नहीं होती, किसी इंसान के लिए भी सही नहीं होती। तो मैं तो यही कहती हूँ कि प्यार मोहब्बत के साथ रहे। बहुत अच्छी बात है, इसराइल और गाजा के अंदर जो है वो वॉर खत्म हो चुकी है। इट्स अ ह्यूज एंड बिग गुड न्यूज। तो व्हाटएवर से वीडियो के अंदर जाके देखते हैं कि इस बात में कितनी है सच्चाई, ये चीज इंडिया पे क्या इंपैक्ट करेगी। तो व्हाटएवर से वीडियो के अंदर चलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। इजराइल और गाजा की वॉर खत्म होने के ऊपर आप लोगों का क्या रिएक्शन है? मैंने तो अपना दे दिया कि आई एम वेरी हैप्पी। तो चलेगा, इस वीडियो की तरफ चलते हैं। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मिडिल ईस्ट में एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, आप पे होगा, मुझ पर होगा, पूरे रीजन पे होगा। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एंड ऑफ इजराइल गाजा वॉर, या फिर आप कह लीजिए एंड ऑफ इजराइल हमास वॉर। नाउ हमास के जो लीडर हैं आज के समय, इसने रिसेंटली ये बोला है कि अब जो सीज फायर डील हो चुकी है इजराइल और हमास के बीच में, ये एक्चुअली एक बड़ी हार है इजराइल की। फिलिस्तीन में मैं आपको बता दूं खुशियां मनाई जा रही है, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। इजराइल में लोग शॉक्ड है, दंग है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले कुछ महीनों में जो होगा वो इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कंप्लीट सरेंडर, हाउ गाजा डिफीटेड इजराइल, ये आज के समय कह रहा है फिलिस्तीन का मीडिया। फिलिस्तीन में प्राइमरली गाजा में जो दृश्य है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये नज़ारा है गाजा में। लोग इसी तरीके से गाजा में खुशियां मना रहे हैं, घर के बाहर निकल रहे हैं। आप देखोगे फिलिस्तीन के झंडे जो हैं ये लहराए जा रहे हैं। औरतें, बच्चे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गाजा में। बच्चे इन पर्टिकुलर आप देखोगे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार अच्छी बात है, अपना उधर कोई मरेगा ना उधर कोई मरेगा, सब चैन से तो रहेंगे ना, खुश रहे अपने अपने मतलब कंट्रीज के अंदर। और सेम टाइप का आप देखोगे इमोशनल आज के समय एक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है ज़्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि अब सीज फायर डिक्लेयर हो चुका है गाजा और इजराइल के बीच में। तो एटलीस्ट टेम्पररीली तो मैं कहूँगा कि इजराइल अब लगता नहीं है कि बॉम्बिंग करेगा गाजा की। हालांकि अभी कुछ ही घंटों पहले न्यूज़ आई थी कि इजराइल ने फिर से गाजा पे बॉम्बिंग करी है, वो डील के अंडर किया गया है। मगर संडे के बाद से, जी हाँ अभी आने वाला जो संडे है उसके बाद से इजराइल कोई भी बॉम्बिंग नहीं करने वाला, गाजा की टेम्पररी सीज फायर हो जाएगा और उसके बाद एक परमानेंट सीज फायर होने वाला है। ये देखिए सीज फायर यूएसए ने अपनी तरफ से करवाया है। ये और तो इजराइल वैसे में आज ट्रम्प के ने समय अच्छा लोग कर गुस्सा इसलिए फील कर रहे हैं और फिलिस्तीन में लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि अब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि जैसे ही इजराइल गाजा से बाहर निकलेगा 5-6 महीने में आप देखोगे वापस हमास एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि कम शब्दों में देखिए अब होगा क्या। पहली बात तो इधर आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत। हम अगर वेस्ट को जाएं यहाँ से तो इधर आपको दिख जाएगा इजराइल, ठीक है। और इजराइल के यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है गाजा पट्टी, ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों को मिला के बनता है फिलिस्तीन। नाउ पिछले 1.5 साल से, जी हाँ 1.5 साल हो गए, इजराइल गाजा पे लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। 45,000 के आसपास लोग मारे गए, कई सिविलियंस मारे गए, हमास के बहुत सारे लोग मारे गए। और इशू यही था कि गाजा पट्टी में ना आज भी हमास ने कई हॉस्टेजेस बनाकर रखे हैं इजराइल के। आज भी कुछ इसमें 2 अमेरिकन भी हैं, उसके अलावा कई इजरायली नागरिकों को हमास ने पकड़ रखा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि ये प्रॉब्लम हम ख़त्म कैसे करें, कैसे वायलेंस ख़त्म करें, कैसे एक डील हो जाए इजराइल और हमास के बीच में कि हमास जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ देगा और उसके बदले में इजराइल जो काफ़ी हद तक मिलिटरली अंदर जा चुका है गाजा के, इजराइल भी धीरे धीरे पीछे हो पाएगा ताकि यहाँ पर जो सिविलियंस है गाजा में ये वापस अपने घरों में जा सके।
इस चीज को लेकर देखिए नेतन्याहू ने बहुत डिले किया। नेतन्याहू ने पूरी कोशिश करी कि कोई सीज फायर डील ना हो इजराइल और हमास के बीच में, मगर फाइनली हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दोनों का अलग तरीके से प्रेशर यहां पर यूज किया गया और फाइनली एक अब गाजा सीज फायर डील हो चुकी है। अब इस सीज फायर डील में होगा क्या, देखिए ये डील होगी 3 फेजेस में, 3 चरणों में ये डील होगी। पहला फेज होगा जिसमें प्रिजनर एक्सचेंज किया जाएगा। अच्छा, इजराइल वो कई उनके जो इनके कैद भी पास छोड़ेंगे। प्रिजनर्स हैं गाजा के, हमास के, ये रिलीज करेगा। उसके बदले में बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन हॉस्टेजेस पकड़ रखे हैं हमास ने, उसके अलावा कई इजरायली हॉस्टेजेस, इनको हमास रिलीज करेगा। इधर आप देख पाओगे 33 इजरायली कैप्टिव्स इंक्लूडिंग women, children, civilians over the age of 50 taken during Hamas-led attack on southern Israel will be released। तो 2023 से ये लोग बंदी बने हुए हैं हमास के, इनको रिलीज किया जाएगा। इसके बदले में इजराइल भी बहुत ही बड़े स्केल पर फलस्तीन के जो प्रिजनर्स हैं इनको रिलीज करेगा। तो आप समझ सकते हैं इजराइल में इसी बात को लेकर काफी गुस्सा है कि जिन लोगों को पकड़ने में इजरायली मिलिट्री ने इतनी मेहनत करी थी, अब ये आराम से छूट जाएंगे और वापस हमास को ज्वाइन कर लेंगे। और आप समझ सकते हैं जैसे ही फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा एक टेम्पररी सीज फायर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस सीज फायर को मेंटेन करने के लिए इजिप्ट, कतर, यूनाइटेड स्टेट्स, तीनों कंट्रीज ऑब्जर्व करेंगे प्रॉपरली कि ये सीज फायर को मेंटेन किया जाए। सेकेंड फेज में कोशिश की जाएगी कि परमानेंटली ये वॉर खत्म हो जाए, इजराइल की मिलिट्री वापस पीछे हो जाए। और फिर थर्ड फेज में एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट बनाया जाएगा जिसमें गाजा का पॉलिटिकल और सिक्योरिटी फ्यूचर कैसा रहेगा, इस पर एक जेन्युइन डिस्कशन होगा, जेन्युइन तरीके से बात होगी, ताकि फ्यूचर में फिर से इजराइल यहां पर इस तरीके से बॉम्बिंग ना करनी स्टार्ट कर दे। ना ये तो देखिए बाद के फेजेस हैं। इजराइल के लोग यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि जैसे ही ये अपने मिलिट्री ऑपरेशंस रोक देंगे गाजा में, इमीडिएटली हमास स्ट्रांग हो जाएगा और हमास हो सकता है कि फिर से एक बड़ा अटैक कर दे इजराइल पर। और उस केस में जब इजराइल सीजफायर को होगा फिर से फिर वो फ्रॉम क्यों द बिगिनिंग करेंगे फिर से फिर? एक नया ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा इन गाजा। और अब देखिए आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये अनाउंस किया है कि ये स्टार्ट कर देंगे ऑपरेशन विंग्स ऑफ फ्रीडम, जिसमें बस ये अपने हॉस्टेजेस को छुड़वाने पर फोकस करने वाले हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए 1.5 साल लग गए, हमास ऑल टुगेदर एलिमिनेट हुआ नहीं, गाजा की बहुत सारी डिस्ट्रक्शन कर दी। नेतन्याहू पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि 1.5 साल से इजराइल कॉन्स्टेंटली वॉर में था। इनके सिविलियंस को लगातार वॉर में भेजा जा रहा था क्योंकि इन दी एंड इजराइल के पास सोल्जर्स की कमी थी, तो कई सिविलियंस को सोल्जर्स में कन्वर्ट करना पड़ा। और अंत में अब देखिए इजराइल ये कह रहा है कि जो डिटेल्स हैं इस वॉर के, ये अभी हम और डिस्कस कर रहे हैं कि कितना ये गाजा से बाहर निकलेंगे, किस तरीके से नॉर्दर्न गाजा से भी ये वापस पुल आउट करेंगे। और यूएसए में आप अगर देखोगे ना तो इस बात को लेकर कंपटीशन चल रहा है कि ये सीज फायर का क्रेडिट कौन लेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ है ये सीज फायर। हाँ, मैंने भी सुना डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स फुल क्रेडिट। ट्रंप कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे प्रेशर की वजह से, मैंने बेंजामिन नेतन्याहू पर जो एक्सट्रीम प्रेशर डाला, उसी की वजह से ये इजराइल हमास सीज फायर डील पॉसिबल हो पाई है। क्योंकि देखिए अमेरिकन का जो व्यू पॉइंट है सबका वो ये है, लड़ाई रोको। अमेरिकन को इन डिटेल इतना आप कह लीजिए इंटरेस्ट है नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, हमास अगर वापस खड़ा हो गया तो क्या होगा, इजराइल पे फिर से अटैक हो गया तो क्या होगा। अभी के लिए अमेरिकन को एक बात की चिंता थी बस कि 1.5 साल हो गया, बहुत लंबी वॉर हो गई, अभी के लिए वॉर खत्म कर दो। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब जो बाइडन से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं क्रेडिट कि इन्होंने ये वॉर खत्म कराई है, तो जो बाइडन ने ये कहा, क्या ये मजाक है, इज दिस अ जोक। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। Thank you. Brooks, credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. और इसी तरीके से जो बाइडन की प्रेसिडेंसी खत्म हो जाती है, बाइडन, पूरी दुनिया, सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इज दैट अ जोक, क्या ये एक मजाक था। नाउ अगेन यहाँ पे ना आपको ये देखना होगा इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे क्या होने वाला है। इस सीज फायर का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। आपने देखा होगा अमेरिकन स्टॉक मार्केट अचानक से भागने लगी जैसे ये सीज फायर अनाउंस हुआ, क्योंकि इजराइल गाजा वॉर की वजह से हो सकता है कि ईरान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए इस वॉर में। ईरान ने कई बार इजराइल पर अटैक किया भी, ऑलमोस्ट एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो ही गई थी, लेबनान इन्वॉल्व हो गया था, एक लार्ज स्केल रीजनल वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो सकती थी। मगर थैंकफुली अब एटलीस्ट टेम्परेली मैं कहूँगा कोई बड़ी वॉर लगता नहीं है कि यहाँ पे स्टार्ट अभी कंफर्म नहीं रीजन है। के लिए बहुत अच्छा है। जो आईमैक कॉरिडोर भारत बनाना चाहता है यूरोप, मिडल ईस्ट, इंडिया के बीच में, ये अब बन पाएगा, उसके लिए काफी अच्छा है। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा
अब पॉसिबिलिटी काफी बन गई है कि फ्यूचर में, अब वो फ्यूचर डेट कब आएगी, 2026 में, 27 में, 28 में, इजराइल पे पॉसिबिलिटी है कि हमास फ्यूचर में एक बड़ा अटैक करेगा, क्योंकि अब हमास के पास वापस रीग्रुप करने का टाइम आ चुका है। कई लोग हैं गाजा में जिनके किसी का भाई मर गया, किसी के पिता मर गए, किसी की फैमिली मर गई, वो बहुत गुस्सा होंगे, वो हमास ज्वाइन करना चाहेंगे और इवेंचुअली फिर से लग रहा है जो कि पेजर फ्यूचर अटैक में में मरे इजराइल थे। पे अटैक होगा और तब दुनिया के सामने एक नया संकट आ जाएगा। बट अभी के लिए मैं कहूंगा एक टेम्पररी रिलीफ मिला है पूरी दुनिया को। मिडिल ईस्ट में टेम्पररी बेसिस पर शांति हो गई है और इसका क्रेडिट देखिए आपके ऊपर है, आप जिसको देना चाहें दे सकते हैं, ट्रंप को, जो बाइडेन को। मेरे हिसाब से ट्रंप का क्रेडिट यहाँ पे जरा बनता है, क्योंकि हाँ, जो मैं भी बाइडेन ने ट्रम्प का ही इसमें एड़ी चोटी समझी। का जोर लगा दिया था, 1.5 साल से ये वॉर खत्म नहीं कर पा रहे थे, जब तक ट्रंप ने नेतन्याहू को डायरेक्टली ये नहीं बता दिया कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी रिस्पेक्ट की या तुम क्या सोचते हो, मुझे जल्द से जल्द सीज फायर चाहिए। तब तक इजराइल पर जेन्युइन प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ इस सीज फायर के लिए। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इस सीज फायर का एक काफी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा भारत पे, ना सिर्फ भारत पे, पूरे रीजन पे। मगर ये पॉजिटिव इंपैक्ट कितने समय तक लास्ट करेगा, ये इसके बारे में कोई बता नहीं सकता ना। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल, 15 ओके गाइज, तो हम लोगों ने देखा कि जो है वो इंडिया के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वॉर खत्म होगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा सबके ऊपर। बट जो है वो हमास जो दोबारा से स्ट्रॉन्ग होकर दोबारा वो जब एक दफा सीज फायर होगा तो फिर मेरे ख्याल से हमास नहीं दोबारा अटैक करेगा, क्योंकि इजराइल फिर दोबारा से स्टार्ट कर देगा। तो चलो अच्छा है, फाइनली अभी जो है वो टेम्परेरी तौर पर होगी, फिर नेक्स्ट फ्रेज के अंदर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो वॉर को खत्म कर दिया जाएगा। आप लोग इसमें जो है वो किसको क्रेडिट देंगे, जो बाइडेन को या ट्रम्प को? अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं ना तो मुझे इसमें ज्यादा हार्ड ट्रम्प का लग रहा है, बिकॉज जो बाइडेन काफी टाइम से थे तो तब से तो वॉर नहीं रुकी ना, तो ट्रम्प ने ही ये सारी चीजें की हैं। तो मेरे ख्याल से कि ट्रम्प के बाद के अंदर ना लाइक इतनी पावर है, ठीक है, तो वो उसने ये काम कर दिया है। एक्चुअली वॉर जो होती है वो किसी के लिए अच्छी नहीं होती, ज्यादा उसमें बेगुनाह लोग मरते हैं, ठीक है, जो तो कसूरवार होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें देखो छोटे बच्चे, उनकी वीडियोस देखी हम लोगों ने, इजराइल से भी गाजा से भी, तो काफी प्रॉब्लम हो रही थी उन लोगों को भी, दोनों कंट्रीज के लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों को आने जाने में कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी। तो पूरा एक हिसाब से ना पूरी दुनिया इस वॉर के लपेट में आ रही थी, इम्पैक्ट हो रही थी। तो क्या था कि अगर अभी सुलह हो जाती है ना तो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो एक खौफ था ना अब लोगों के अंदर वो खत्म हो चुका है, बिकॉज अगर ये गाजा की और हमास की जो है वो इजराइल के साथ वॉर खत्म हो गया तो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी नहीं होगी, बिकॉज ये दोनों मुल्क जो थे जब आपस में लड़ रहे थे तो यही चीज बोली जाती थी कि भाई अब थर्ड वॉर होगी, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। तो चलो अच्छी बात है, वॉर शोर खत्म होगी, सुलह सलामती प्यार मोहब्बत से सारे अपने अपनी जगह पे अपने अपने कंट्रीज के अंदर काम करे, अपनी जिंदगी को एंजॉय करे। 4 दिन की जिंदगी है भाई, लड़ाई मार झगड़े के अंदर कुछ नहीं रखा, बस प्यार मोहब्बत से रहें। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को मैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।